नायं देहो देहभाजा नृलोके। बोलिए, नायं देहो देहभाजा नृलोके। कष्टान् कामान् रहते विभुजाम्ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम्। शुध्ये तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। नायं देहो देहभाजा नृलोके। कष्टान् कामान् रहते वीडभुजाम्ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम्। शुध्ये तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवारीय इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रस्तुत श्लोक जिनका हम सब ने अभी उच्चारण किया, ये श्लोक श्रीमद् भागवत का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों की कथा वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। उन भगवान के अनेक अवतारों में से एक अवतार हुआ जिनका नाम था भगवान ऋषभ देव। श्री वेद व्यास जी भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव की कथा सुनाते हैं। और प्रायः इस जगत में समस्त हिंदू जनता भगवान विष्णु को और भगवान श्री विष्णु के इस अवतार ऋषभ देव को मानती हैं और उनके उपदेश को अपने जीवन में धारण करती हैं। तो आज भगवान ऋषभ देव के द्वारा दिया गया बहुत सुंदर उपदेश, भगवान ऋषभ देव का जन्म इस पृथ्वी पर मानव समाज का कल्याण करने के लिए हुआ था। उनके उपदेश से इस समाज में ऐसी क्रांति आई, सदियों से दुखी होता हुआ समाज भगवान ऋषभ देव की शिक्षा को ग्रहण करके परम सुखी बन गया, अत्यंत आदर्शमय हो गया। आज भी यदि कोई व्यक्ति भगवान ऋषभ देव के इन उपदेश को अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित हमारा भी उसी प्रकार से कल्याण हो सकता है। भागवत में यह प्रसंग इस प्रकार से बताया गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए राजा प्रियव्रत, प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी और उस राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ।
भक्तों, इनके विषय में आया है थोड़ा कम। राजा नाभि ने विवाह किया, बहुत समय बीता, और बहुत समय बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा नाभि ने अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। समस्त ब्राह्मणों ने राजा नाभि के लिए यज्ञ किया और ऐसा यज्ञ हुआ कि उस यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस संसार में जितनी भी तपस्या हो रही है, जितना भी यज्ञ हो रहा है, ये समस्त तपस्या और यज्ञ का भोक्ता एकमात्र मैं कृष्ण हूं। भगवद गीता का यह श्लोक। दुनिया के समस्त तपस्या और यज्ञ के भोक्ता भगवान श्री विष्णु है। चाहे हम भगवान श्री विष्णु को हमारी तपस्या अर्पण करें या न करें, चाहे हम किसी भी उद्देश्य से इस संसार में कोई यज्ञ करे, परंतु आखिर तो वह यज्ञ भगवान श्री कृष्ण को ही पहुंचता है। कृष्ण के पास ही वह यज्ञ जाता है। सुहदम सर्वभूतानाम ज्ञातो माम शांति मृच्छति। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से समझता है कि समस्त यज्ञ और तपस्या का भोक्ता एकमात्र कृष्ण है, तो वही कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। इस संसार में जिस शांति को लाने के लिए रात दिन नेता लोग मेहनत कर रहे हैं, विश्व शांति यज्ञ कर रहे हैं, न जाने अनेकों प्रकार के उपाय करके शांति लाना चाहते हैं। कई बार हमारे पास भी अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य धन भी आ जाता है, परंतु इतना कुछ धन धनाढ्य और ऐश्वर्य होने के बाद भी यदि जीवन में शांति नहीं है, तो यह धन और ऐश्वर्य का कोई मतलब नहीं है। शांति होनी चाहिए। आज संसार में सब लोग सुख और शांति को ढूंढ रहे हैं, परंतु अपनी बेटी का नाम शांति रख देने से शांति नहीं आ जाती है। कुछ लोग अपने घर पर अपने पुत्रों का नाम, अपनी बेटी का नाम शांति रख देते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी रख देते हैं। खैर, जो भी हो, इसे नाम रख देने से या शांति शांति बोलने से शांति नहीं मिलती है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जब तक संसार में रहने वाले लोग मुझ कृष्ण को ही सर्व यज्ञ और तपस्या का भोक्ता नहीं मान लेंगे, तब तक संसार में शांति नहीं आ सकती। अतः हम सबको बुद्धिमान बनकर समस्त यज्ञ और तपस्या का भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को समझना है। मानो किसी ने प्रश्न उठाया, ऐसा क्यों? तब भागवत में उत्तर दिया गया, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे किसी वृक्ष के जड़ में पानी डाल देने से वह पानी उस वृक्ष की डाली में, पत्ते में, फल में, फूल में, सब जगह पर पहुंच जाता है। सभी जगह पर पानी डालने की जरूरत नहीं, उस वृक्ष की जड़ में पानी डालने से जैसे सब जगह पर पानी पहुंच जाता है, वैसे संसार में सभी जीव के एकमात्र उद्गम स्थान भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार में समस्त चराचर जीव, ये पृथ्वी ब्रह्मांड भगवान से प्रकट हुआ है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस उपनिषद में यह बात कही गई है कि इदम जगतम, ये जगत जो हम देख रहे हैं कहां से प्रकट हुआ? ईश आवास्य। थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान है तो समझ सकते हैं, आवास का अर्थ होता है निवास, रहना। ईश आवास्य, ये सारा जगत भगवान के अंदर निवास करता है, आवास करता है। ईशावास्य इदम जगत, इदम जगतम, ये जगत जो है, ये चराचर जगत, ये जीव, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब भगवान के अंदर रहते हैं।
और ये सब कुछ भगवान के अंदर से प्रकट होते हैं। अतः ये सब कुछ भगवान का है। एक बार द्वारिका की एक घटना, एक बार पांडवों में से जो मंझले भैया थे भीम, भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका गए। तो द्वारिका में जैसे ही पहुंचे तो द्वारिका के द्वारपाल ने भीम भाई को रोक दिया। बोले तुम अंदर नहीं जा सकते, किसका काम है? बोले जाओ बताओ कृष्ण को कि हस्तिनापुर से भीम आए। एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण को यह खबर बताने गया और उस समय भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। महाभारत की यह घटना है। कृष्ण भोजन कर रहे थे, द्वारपाल आए और कहा कि प्रभु आपको मिलने के लिए हस्तिनापुर से भीम आए। वैसे भगवान श्री कृष्ण और भीम दोनों का संबंध साख्य भाव में था। दोनों एक दूसरे की अक्सर मजाक मस्ती किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या बोले आप? भीम आए हैं, अति भोजी वृकोदर, भगवत गीता में जिनका नाम है। भीम बहुत भोजन करते थे। बोले अति भोजी भीम आए हैं तो एक काम करो, उसे द्वार पर ही खड़े रखो, क्योंकि यदि वो अंदर आ गया तो मेरा खाना अधूरा रह जाएगा, मेरा भोजन भी वो कर लेगा। कृष्ण को इतना बोलना था और भीम ने सोचा अरे मैं तो कृष्ण का मित्र हूं, मुझे द्वारपाल को भेजने की क्या जरूरत है। भीम जो थे द्वारपाल के पीछे पीछे चलते आ ही रहे थे, तब तक कृष्ण का बोलना हुआ कि वो भीम को अंदर मत आ देना जब तक मैं भोजन न कर लूं। तो जैसे ही भीम अंदर आए और उनके कान में ये शब्द चले गए, अच्छा तुम मुझे पेटू कह रहे हो? कहा कि वो पेटू है, वो वृकोदर है। भीम ने आकर कहा कृष्ण तुम मुझे पेटू कह रहे हो? इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़े पेटू तो तुम हो, क्योंकि मैं कितना भोजन करता हूं। जब भोजन करने बैठता हूं तो 10 बाल्टी लड्डू खाता हूं। 10 बाल्टी में कितने लड्डू होंगे? 200-500। मैं जब भोजन करता हूं तो 200-500 या 1000 लड्डू एक समय में खाता हूं। लेकिन कृष्ण इस कल्प के अंत में ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय आप तो पूरे ब्रह्मांड को खाकर अपने जठर में धारण कर लेते हो। इस संसार में सबसे बड़े पेटू यदि कोई हो तो आप हो, क्योंकि हम लोग तो 200-500 लड्डू खाने वाले, आप तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को खा जाते हो। कहने का तात्पर्य यह है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंदर जठर में ये गृहणन धारण करके रखते हैं और ये सब कुछ भगवान से प्रकट होता है। अतः इस जगत के मूल यदि कोई है तो वो है कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग। इस संसार में जितनी भी कुछ वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तु के रूट, मूल, जड़ यदि कोई है तो वह है कृष्ण। क्योंकि संसार की समस्त वस्तु में ब्रह्म का निरूपण हुआ है, समस्त वस्तु में भगवान ब्रह्म रूप में विराजमान है। अतः यदि कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है कि भगवान श्री कृष्ण को के यज्ञ और तपस्या अर्पण करने से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तब कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि हम जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, चलो किसी के लिए भी करें, परंतु आखिर तो कृष्ण को ही पहुंचती है। तब तो इस संसार में कहीं भी तपस्या करे, किसी को भी लक्ष्य में लेकर तपस्या करे, आखिर तो कृष्ण को मिलेगा। भक्तों, इस संसार में उसी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं जो तपस्या का उद्देश्य कृष्ण हो। क्योंकि दुनिया में तपस्या तो सब लोग कर रहे हैं। सबसे पहली तपस्या, जैसे यहाँ डायमंड मार्केट में आने के लिए हम ट्रेन में चढ़ते हैं, आज तो इतनी भीड़ भाड़ हो गई है सब जगह पर, तो जैसे ही ट्रेन में चढ़ते हैं दोनों हाथ ऊपर करके 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है ऊपर पकड़ के, और उसमें भी पसीने की बदबू, गर्मी इत्यादि लगती है। ये तपस्या अनेकों प्रकार की। एक बिजनेस करना भी तपस्या है, उद्योग करना भी एक तपस्या है, कष्ट है। परंतु इन तपस्याओं का लक्ष्य यदि कृष्ण है तब हमारे जीवन में शांति आ सकती है, अन्यथा नहीं। तो जहाँ
राजा नाभि के घर पर संतान का जन्म नहीं हो रहा था, तब राजा नाभि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। क्योंकि भगवान विष्णु को टारगेट रखकर, भगवान श्री विष्णु को लक्ष्य रखकर इन्होंने यज्ञ किया, अतः उस यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होकर ब्राह्मणों को कहने लगे, क्या चाहिए आपको? तब ब्राह्मणों ने कहा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारे यजमान राजा नाभि को संतान नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारे यजमान राजा नाभि को आपके जैसे ही संतान दे दीजिए। तब वहां पर भगवान ने कहा कि इस राजा नाभि के कर्म में, उनके नसीब में किसी भी प्रकार की संतान नहीं लिखी है। राजा नाभि को कभी भी संतान नहीं हो सकती है, लेकिन हे ब्राह्मणों, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मैं मेरे भक्त की बात कभी टालता नहीं हूं, अतः आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा नाभि के घर पर मैं स्वयं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार भगवान के वचन से आगे चलकर 9 महीने के बाद साक्षात भगवान विष्णु ही राजा नाभि के पुत्र के रूप में जन्म लिए और उनका नाम हुआ भगवान ऋषभदेव। आज भारत का एक बहुत बड़ा समुदाय भगवान श्री ऋषभदेव को मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। आइए ऐसे भगवान ऋषभदेव के अद्भुत कर्म पराक्रम। एक बार राजा नाभि के राज्य में इंद्र ने प्रकोप किया और वर्षा नहीं हो रही थी। तब उस समय भगवान ऋषभदेव ने अपने चमत्कार से, अपने प्रभाव से इंद्र को ठुकराकर अपनी तपस्या के बल पर इस संसार में बारिश बरसाई। ऐसे अनेकों प्रकार के कर्म भगवान ऋषभदेव ने किए। आगे चलकर इन्होंने विवाह किया और विवाह करके भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए और 100 पुत्र बड़े तेजस्वी थे और ये 100 पुत्र अलग अलग कार्यों में अलग अलग जगह पर लग गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा हुए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए और 100 पुत्रों में से जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत, वही सृष्टि के चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए, जिस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ। ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। अन्यथा इस भारत का नाम पहले अजनाभ वर्ष था हमारे इतिहास में, परंतु भगवान ऋषभदेव ने इतना सुंदर उपदेश दिया और अपने पिता के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनकर राजा भरत ने ऐसा शासन किया कि एक समय ऐसा था कि इस दुनिया में सब लोग सुखी थे, किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, क्लेश नहीं था। किसान लोग अपने खेत में जितनी बारिश चाहते थे, जब चाहते थे, तब उतने खेत में, उसके खेत में उतनी ही बारिश होती थी। समुद्र रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते थे, मात्र उसको लेकर पहनना था। ये आपड़ी जेम पेला घंटी चढ़ावानो था पड़ता, उसका पेल और ये और वो, कोई मगजमारी नहीं, समुद्र मात्र रत्न के भंडार रख देते थे और लेकर पहनना था। ये राजा भरत का शासन था, परंतु इसके पीछे राज क्या था? अपने पिता का दिव्य उपदेश। भगवान ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया बहुत सुंदर उपदेश है। एक समय की बात, भगवान ऋषभदेव विचरण करते करते ब्रह्मावर्त नाम के देश में पहुंचे और उस देश में उन्होंने देखा कि मेरे सभी पुत्र कुछ फंक्शन में एकत्रित हुए हैं। तो समय देखकर भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र को माध्यम बनाकर पूरे मानव समुदाय को बहुत सुंदर उपदेश दिया, जो आज भी शास्त्र में अमर है। बहुत सुंदर उपदेश भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को बिठाते हैं और बड़े प्रेम से उपदेश देते हैं। वह एज इट इज वही उपदेश मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। भगवान ऋषभदेव प्रारंभ करते हैं, नायम देहो देह भाजान्द्र लोके कष्टान कामान अर्हते विट भुजाम। ये कहते हैं, हे पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, ये पुत्र का शब्द जो है बड़े प्रेम से इस्तेमाल किया गया है।
इस संसार में जब हम हमारे पुत्र को बुलाते हैं तो कहते हैं बेटा, पुत्र, परंतु ये पुत्र का शब्द जो है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, पुत्र का माने भगवान ऋषभदेव बड़े प्रेम से अपने पुत्रों को संबोधन दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जब कोई व्यक्ति उपदेश दे रहा हो तो उपदेश देने वाले को चाहिए कि बड़े प्रेम से उपदेश दे। नहीं तो इस संसार में कभी कभी कुछ लोग उपदेश देते हैं, लगता है ये उपदेश दे रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं। कभी कभी उपदेश देते देते कुछ लोग इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने आवेश में आ जाते हैं, लगता है इसकी बोली बंदूक की गोली की तरह चल रही है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। संसार में जब भी किसी उपदेशक को उपदेश देना हो तो बड़े प्रेम से, सुष्टु सारम मितम मधु, ये वाणी के 4 गुण हैं। अपनी वाणी में वाणी सुष्टु होनी चाहिए, सार गर्भित होनी चाहिए, और मधु माने मीठी होनी चाहिए। इस संसार में एक व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी वाणी से पूरे संसार को बर्बाद कर सकता है, और व्यक्ति यदि चाहे तो अपनी वाणी से पूरी दुनिया को जीत सकता है। वाणी के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। शब्द में बहुत ताकत होती है। ये शब्द का वाइब्रेशन है जो है बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ देता है। तो इस प्रकार से मधुर वाणी। थोड़े थोड़े आगे आ जाइए सब लोग, पीछे कष्ट हो रहा है। आगे थोड़े थोड़े, यहाँ हरी बोल, टच एकदम, यहाँ बहुत जगह है, आगे हो जाओ। हरे कृष्णा आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। आज बटुक भाई का प्रसाद है, पूरी सब्जी खीर मिष्ठान आज बनाया हुआ है। प्रेम से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। देखिए, प्रवचन सुनते समय जब भी महामंत्र की ध्वनि हो तो सबको बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। क्योंकि एक बार हम किसी संत से मिले थे और वो बता रहे थे कि जब कोई व्यक्ति भगवत कथा सुनने बैठता है और भगवत कथा सुनते सुनते बीच बीच में जब भगवान का नाम लेता है तो व्यक्ति के हृदय में करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जो होते हैं वे सब भाग जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब भगवत कथा सुनते सुनते भगवान का नाम लेते हैं तो हृदय में बैठे हुए सभी पाप भाग जाते हैं। तब उस संत को पूछा गया कि सभी पाप भाग जाते हैं? बोले कन्फर्म शास्त्र में लिखा है। तो भागकर जाते कहां पर है ना? प्रश्न हो सकता है और करना भी चाहिए, जाते कहाँ हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं ना, वहां जाकर बैठ जाता है। इसलिए कम से कम दूसरों का पाप हम पर ना आ जाए, इसलिए बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। नायम देहो द्रे, बहुत जोर से बोले, नायम देहो देह भाजान्द्र लोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजामिये। ये मेरे पुत्रों, बड़े प्रेम से अपने पुत्र को समझा रहे हैं। देखिए, इस संसार में हमारे पुत्र हो या पत्नी हो या भाई हो या कोई भी स्नेही संबंधी हो, जो कार्य प्रेम से लिपट जाता है वो क्रोध से नहीं होता है। कई बार हम किसी को समझाने के लिए, किसी को सुधारने के लिए क्रोध करते हैं, परंतु क्रोध से कभी भी कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये क्रोध जो है तमोगुण का विकार है। और भक्तों, तमोगुण का एक ही कार्य है, प्रलय करना, तोड़ना। क्रोध से कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। कभी कभी हम लोग क्रोध करके किसी को सुधारना चाहते हैं, कभी नहीं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कहीं बॉम्ब फूटा और पता चला बॉम्ब फूटने से एक बिल्डिंग बन गई। ये कभी हो सकता है? बम फूटने से कोई बिल्डिंग बन सकती है?
बम फूटने से मात्र विनाश ही हो सकता है और कुछ नहीं, वैसे ही क्रोध करके मात्र विनाश हो सकता है और कुछ नहीं। और क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही है, अपने सामने वाले सबका नुकसान करता है। और क्रोध करने से गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात बुद्धि विभ्रम, क्रोध करने से बुद्धि जो है विभ्रम हो जाती है और हमारी जो स्मृति है उसका नाश हो जाता है। अतः कभी भी हम किसी को समझा रहे हैं तो क्रोध करके नहीं समझाना चाहिए, बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। प्रेम से जो बात बनती है वो क्रोध से नहीं बनती है। और यदि आपको इस पर विश्वास नहीं तो घर पे जाकर पत्नी के साथ करके देखो एक्सपेरिमेंट। कुछ काम निकालना हो घर का और पत्नी को क्रोध करके बोलो, बिल्कुल उससे उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा। परंतु प्रेम से बोलोगे बिल्कुल सब ठीक चलेगा। प्रेम से कभी भी किसी को समझाना हो, उपदेश देना हो, प्रेम से देना चाहिए। प्रेम से किसी को हम वश में कर सकते हैं। तो बड़े प्रेम से भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश दे रहे हैं, हे पुत्र का, हे मेरे पुत्रो, अयम देह, ये जो शरीर है, कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर। भक्तों, ये मनुष्य का शरीर जो है बहुत अद्भुत और दिव्य है। भगवान श्री रामचंद्र अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरी प्रजा, अयोध्या के आसन के ऊपर भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई कि इस संसार में हमें मनुष्य का जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। अतः हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसको प्राप्त करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, वैकुंठ और स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अतः मनुष्य का शरीर अयम देह, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है और उसमें भी नृलोके, मनुष्य का शरीर मिलना और उसमें भी भारत भूमि में जन्म प्राप्त हो जाना, ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े बड़े देवता, भागवत में वर्णन है कि बड़े बड़े देवता जब भगवान को स्तुति करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं, हे प्रभु, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हो और हम पर आशीर्वाद कृपा देना चाहते हो तो मरने के बाद आप हमें मनुष्य का शरीर दीजिए और ये मनुष्य का शरीर भारत भूमि में दीजिए। क्योंकि भारत भूमि जो है संतों की नगरी, बड़ी सांस्कृतिक नगरी है। भारत भूमि की विशेषता क्या है, क्या बताए भक्तों? इस संसार में जितनी भी पवित्र नदियां हैं, ये सभी पवित्र नदियां भारत में, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, नर्मदा, ये सब नदियां, भगवान के सभी अवतार भारत में हुए। सभी संत महात्मा साधु भक्त का जन्म भारत में, 108 उपनिषद की रचना भारत में, 4 वेद की रचना भारत में, 18 पुराण भारत में रचे गए। ये गीता, भागवती, ये सारा ज्ञान भारत से प्रकट हुआ। अतः ये भारत भूमि जो है बड़ा सांस्कृतिक देश है। इस भारत भूमि में जन्म प्राप्त हो जाने से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि इस भारत भूमि में भगवान का भजन करने के लिए सब स्वाभाविक प्राप्त हो रहा है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ और उसमें भी भारत भूमि में। यदि कहीं ऐसे देश में, ऐसी कंट्री में हमारा जन्म हो गया होता जहां पर बचपन से ही गाय को और बकरे को काटना सिखाया जाता है, तब तो हम पाप करते करते मर जाते। धन्य है भारत भूमि में जन्म, और भारत भूमि में भी किसी धार्मिक सुसंस्कृत परिवार में हमारा जन्म हुआ। तो जब इस प्रकार से मनुष्य का जन्म, भारत भूमि में जन्म, और उसमें भी जिस पितरों के घर पर हमारा जन्म हुआ वे भी बड़े धार्मिक, तब ऐसा जन्म प्राप्त करके हम सबको हमारा जीवन किसी पशुओं के तरह नहीं बिताना चाहिए। बहुत सुंदर भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विट बुजामी।
जो पशु रात दिन मल खाते हैं, ऐसे सूकर और कुकर कुत्ते जैसे पशुओं की तरह हमें हमारा जीवन नहीं बिताना चाहिए। इस संसार में प्राय यदि बहुत बुद्धि लगाकर विचार किया जाए तो संसार में प्राय सब लोग पशुओं की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है, किसी भी प्रकार की लाज लज्जा नहीं है, किसी भी प्रकार की खाने की मर्यादा नहीं, वस्त्र पहनने की मर्यादा नहीं, बोलने की मर्यादा नहीं, जीवन में किसी भी प्रकार की नीति नहीं, और मात्र जीवन में कार्य करते तो क्या, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पेट भरकर खाते हैं और आराम से सोते हैं, और यदि ज्यादा धन हो जाए तो किसी ना किसी से डरते हैं, और मैथुन विवाह करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं। ये पूरा मानव समुदाय प्राय 99.99% सब लोग इन 4 कार्यों में लगे हैं। कुछ लोग कह सकते नहीं नहीं, हम तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, हम जहां भी जाते हैं, लेकिन आखिर ये सब जगहों पर जाकर अल्टीमेट करते क्या है? ये सब करने के बाद धन कमाते हैं, तो धन का इस्तेमाल या तो अच्छा घर बनाएंगे जिसमें अच्छे से भोजन करेंगे, सोएंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, बच्चे उत्पन्न करेंगे, उनका ध्यान, बस इसी में ही हमारा जीवन बीता जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वावय दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। क्या करते हैं हम लोग? हमारे जीवन की स्टाइल क्या है? निद्रया ह्रियते नक्तम, रात भर सोते रहते हैं, रात भर। और मात्र रात को व्यक्ति सोता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोते सोते भी पाप करते रहता है। अब इस पाप का वर्णन व्यासपीठ से करना भी बहुत भद्दा लगता है, लेकिन रात को व्यक्ति अनेकों प्रकार के पाप में उलझ जाता है। तो रात भर पाप में, सोने में और पाप करने में रात बीतती है, और सुबह होते ही व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए निकल पड़ता है। मैं नहीं कहता हूं कुटुंब का भरण पोषण नहीं करना चाहिए, हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु जरूरत से ज्यादा जीवन में जरूरत से ज्यादा की गई वस्तु, की गए कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत भयावह बन सकते हैं। तो रात निकल जाती है सोने में, और दिन निकल जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। और कुछ लोग ऑफिस में आते हैं, क्यों आते हो? बोले हमारे पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हैं। लेकिन भक्तों, हमारे जीवन की दुखी दास्तान तो ये है कि एक व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए अपना पूरा जीवन बिता देता है। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत कहता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुटुंब पोषाय वियन निजायु, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने में अपनी सारी आयु समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर भी कुटुंब वाले यह नहीं कहेंगे बस अब बहुत हो गया, अब आप आराम कीजिए। पत्नी कहेगी कि आप तो कुछ काम के नहीं हो, बाजू वाले देखो कितना पैसा लेकर आते हैं, कितना ये साड़ी लेकर आते हैं, रात दिन गधे और बैल की तरह मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी संतुष्ट कोई नहीं होता है। बच्चे कहेंगे पिताजी आप कुछ काम के नहीं हो, हमारे चिंटू मिंटू के पिताजी देखो लैपटॉप लेकर आते हैं, ये खिलौना लेकर आते हैं। इस संसार में हम कितना भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, परंतु हमारा जीवन बीतने पर भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। अतः जीवन कैसा होना चाहिए? भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि हमारा जीवन के कर्तव्यों को निभाते निभाते पशुओं की तरह नहीं बन जाना है। जीवन के कर्तव्य निभाते निभाते हमें आत्मा के भी कुछ कर्तव्य निभाने हैं, क्योंकि हम लोग अभी जो कर्तव्य निभा रहे हैं, हमारे शरीर के साथ जो संबंध है, हमारे शरीर से जो जुड़े हुए लोग हैं, हम उन्हीं के लिए कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे शरीर से जुड़े हुए हमारे माता पिता, हमारे शरीर से जुड़े हुए पत्नी, बच्चे, जो समाज। परंतु भक्तों, इतना ही सब कुछ नहीं है। इस शरीर से परे एक तत्व है, और वो तत्व है आत्मा। और वास्तविक सत्य सनातन बात तो यह है
कि ये शरीर तो टेम्परवरी है, ये शरीर तो एक साधन